हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। वो टॉपिक क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो आज मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में देखूंगी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है। ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लाइफ के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी कि अगर जो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए तो पर्सन क्या होता है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है, पर्सन शॉक में भी जा सकता है, बहुत ही ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है। तो चलिए देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब कि जो ब्लड मीन्स क्या होता है, हमारा रक्त क्या होता है, रक्त होता है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, खून कह सकते हैं। ये क्या है, हमारा ब्लड होता है। ट्रांसफ्यूजन मतलब ट्रांसफ्यूज करना, किसी भी चीज को किसी भी पर्सन के अंदर क्या करना, ट्रांसफ्यूज करना। जैसे कि हमारा आईवी फ्लूइड है जो भी, वो क्या करते हैं, हम पर्सन के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीटी, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो अब हम ये बात करते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब कब होता है, कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके बारे में देखते हैं। किसी भी पर्सन के अंदर जब ब्लड वॉल्यूम क्या हो, डिक्रीज हो जाए, तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन के अंदर एचबी लेवल, जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है, वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा। किसी भी पर्सन के अंदर जब प्लाज्मा प्रोटीन या फिर क्लॉटिंग फैक्टर होता है, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो उसको ट्रीट करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। और जो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर जो हमारे ब्लड कंपोनेंट होते हैं, उनको रिप्लेसमेंट करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। वो कोई भी हो सकते हैं, जितने भी हमारे ब्लड कंपोनेंट होते हैं, अगर जो उनमें से किसी भी ब्लड कंपोनेंट का डिक्रीज हो जाना या फिर डिक्रीज हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ए मेडिकल प्रोसीजर। ये क्या है, ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ये एक मेडिकल प्रोसीजर है। क्या है, मेडिकल प्रोसीजर। ये मोस्टली हॉस्पिटल में ही परफॉर्म किया जाता है। मेडिकल प्रोसीजर है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल भी हो सकता है, नॉर्मली भी हो सकता है। देखते हैं इसमें और क्या होता है। इन डोनेटेड ब्लड आर कंपोनेंट, ये क्या होता है कि जो हमारा डोनेटेड ब्लड कंपोनेंट होता है, उसको क्या करते हैं, इंट्रावेनस लाइन के थ्रू, यानी कि जो हमारा आईवी होता है, आईवी लाइन के थ्रू क्या करते हैं, पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूज करते हैं। इट्स कॉमनली यूज्ड टू रिप्लेस ब्लड लॉस्ट ड्यू टू सर्जरी, इंजरी और इलनेस। यानी कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, वो कॉमनली कब यूज किया जाता है, जब ब्लड लॉस हो जाता है। जब ब्लड लॉस हो जाता है तो अब हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। जैसे कि हमारी सर्जरी, कोई भी पर्सन है, किसी के अंदर जब सर्जरी होती है तो उसमें क्या होता है, ब्लड लॉस होता है, तब हम क्या करते हैं, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। या फिर कोई इंजरी हो गई हो, जो सीवियर इंजरी हो जाती है, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, उसमें भी हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। या फिर कोई ऐसी इलनेस होती है जिसके अंदर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। ट्रीट सर्टेन मेडिकल कंडीशन, मतलब अगर जो इसको ट्रीट ना किया जाए तो क्या होगा, मेडिकल कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएगी और पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है, यूज होता है या परफॉर्म किया जाता है। नाउ मैं देखती हूँ टाइप्स ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स के बारे में, कि ब्लड प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, हमारा आरबीसी होता है, जिसको क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, या फिर हम बोल सकते हैं पीसीवी, यानी कि पैक्ड सेल वॉल्यूम। और क्या होता है, हमारा होल ब्लड होता है, क्या होता है, होल ब्लड होता है। और क्या होता है, एफएफपी होता है, यानी कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि आरबीसी, जो आरबीसी है, ये क्या करता है। अगर जो हमारी बॉडी में इसकी कमी हो गई है तो ये क्या करेगा। तो जो आरबीसी होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है। अगर जो हम 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, क्या करते हैं, 1 यूनिट, जो हमारा आरबीसी का होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है, 1 यूनिट ट्रांसफ्यूज करते हैं तो ब्लड हमारे बॉडी में कितना इंक्रीज होगा, 1 mg पर डीएल। कितना होगा, 1 mg पर डीएल हमारा बॉडी में क्या होगा, इंक्रीज होगा। और 3% क्या होगा, हमारा हिमेटोक्रिट। क्या होगा, हिमेटोक्रिट जो है वो कितना होगा, 3% बढ़ेगा।
तो ये क्या होता है, ये हमारा रेड ब्लड सेल्स वॉल्यूम होता है। ये क्या करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए रेड ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर जो हम किसी भी पर्सन के अंदर 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं आरबीसी का, तो 1 mg/dl क्या होगा, HB लेवल जो होगा वो इंक्रीज होगा और 3% हिमेटोक्रिट इंक्रीज होगा। हम बात करते हैं होल ब्लड। होल ब्लड कब यूज किया जाता है, किसी भी पर्सन के अंदर जब मैसिव ब्लीडिंग हो रही हो, यानी कि कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो रही हो, तो उस पर्सन को शॉक से बचाने के लिए होल ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। कौन सी ब्लीडिंग हो रही हो, मैसिव। मैसिव ब्लीडिंग जब होती है तो पर्सन को शॉक से बचाने के लिए ये ब्लड क्या किया जाता है, ट्रांसफ्यूज किया जाता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें हमारा आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है, मतलब सारी चीजें इसमें क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं FFP यानी कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। इसमें क्या होता है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिसिंग होते हैं। क्या होते हैं, मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर। जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो मिसिंग हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करने के लिए हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं। और जब किसी भी पर्सन के अंदर हीमोफीलिया हो जाता है, क्या हो जाता है, हीमोफीलिया हो जाता है, तो उसको इमरजेंसी में ट्रीट करने के लिए FFP यूज की जाती है या फिर ट्रांसफ्यूज की जाती है। ये FFP होता है वो एक्सीलेंट ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंडर होता है। ये जब किसी भी पर्सन के अंदर सीवियर आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन हो जाता है तभी भी हम इसका यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा FFP है। नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट्स, यानी कि फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्या है, हमारा प्लेटलेट्स है। ये क्या है, इसमें किसी भी पर्सन के अंदर जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है या फिर हम ये कह सकते हैं जो प्लेटलेट्स हैं उनकी कमी हो जाती है, साइटोपेनिया हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, प्लेटलेट्स का यूज करते हैं, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज करते हैं। ये क्या करता है, जब किसी भी पर्सन के अंदर 40,000 क्या होता है, 40,000 mg/dl से क्या होता है, जब ये कम हो जाता है, क्या हो जाता है, डिक्रीज्ड हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को ट्रांसफ्यूज करते हैं ताकि इसकी कमी को क्या करें, रिकवर कर सके। और किसी भी पर्सन में जब प्लेटलेट्स की कमी की वजह से ब्लीडिंग होती है तब हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफ्यूज करते हैं। या फिर किसी भी पर्सन के अंदर 10,000 mg/dl प्लेटलेट्स हों, उससे कम हो या इतनी होती हैं, तब हम क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि जो ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे, वो कौन कौन से होते हैं और हम उनका यूज क्यों करते हैं। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ ब्लड मैचिंग के बारे में कि ब्लड मैचिंग क्या है, यानी कि क्रॉस मैचिंग। जिस भी पर्सन के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज करना होता है तो उसका सबसे पहले सैंपल लिया जाता है। सैंपल किस लिए लिया जाता है, क्रॉस मैच करने के लिए कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा उसके साथ उसका रिएक्शन देखा जाएगा कि क्या है, और हम उस पर्सन के अंदर ब्लड ग्रुप देखेंगे कि पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है। RH इनकम्पैटिबिलिटी को चेक करेंगे कि RH फैक्टर पॉजिटिव तो नहीं है। ये सारी चीजें चेक करने के लिए हम क्रॉस मैच करते हैं या फिर ब्लड मैचिंग करते हैं। तो देखिए, बिफोर ए ट्रांसफ्यूजन यानी कि ट्रांसफ्यूजन से पहले क्या करना है, ब्लड टाइपिंग एंड क्रॉस मैचिंग आर परफॉर्म्ड टू इंश्योर कंपैटिबिलिटी एंड अवॉइड ए ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जब ये इसलिए किया जाता है कि जो ब्लड ट्रैपिंग है, ग्रुप क्या है उसका क्रॉस मैच किया जाता है ताकि जो भी कंपैटिबिलिटी है उसमें हम लोग श्योर हो जाएं, कंफर्म हो जाएं कि ये ब्लड क्या करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। तभी हम क्या करते हैं, पर्सन के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। जिस पर्सन के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसमें कुछ रिस्क फैक्टर देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हमारा एलर्जिक रिएक्शन होता है, रेयर होता है बट हो सकता है किसी भी पर्सन में ये हो सकता है एलर्जिक रिएक्शन। और क्या क्या देखने को मिल सकता है, फीवर। जो फीवर है वो फेब्राइल या फिर नॉन फेब्राइल हो सकता है, यानी सिवरिंग वाला, ड्राइगर वाला फीवर भी हो सकता है। हेमोलाइटिक रिएक्शन ये बहुत रेयर होता है बट किसी किसी पर्सन में क्या होता है, देखने को मिल सकता है।
और क्या देखने को मिल सकता है, इन्फेक्शन। ब्लड ट्रांसफ्यूज होने के बाद पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, कुछ रीजन तो ये होता है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसमें टाइम जो है वो लॉन्ग टाइम हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, इसकी वजह से भी इन्फेक्शन कॉज कर जाता है।